हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ हिंदी में अगले जो आपके राइटर हैं नागार्जुन, उन पर विस्तार से चर्चा करूँगी। किस तरीके से आपको जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है और कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। नागार्जुन ये आपके 10वें कवि हैं, जिसमें जीवन परिचय और रचनाएं हम देखेंगे। साइड से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। तो जो सन है, जो टाइम पीरियड है इनका जन्म का, उसको हमें अंडरलाइन देनी होगी, इंपॉर्टेंट हुआ ये। और जगह और जिला कौन सा है, गांव कौन सा है, इसको भी आपको अंडरलाइन देना है। इससे अच्छी स्कोरिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगला, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। पहले ये यात्री उपनाम से लिखा करते थे। इनका उपनाम जो था वो यात्री था। बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने अपना नाम महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य के नाम पर नागार्जुन रख लिया। नागार्जुन का आरंभिक जीवन अभावों और संघर्षों से जूझते हुए बीता। आगे देखेंगे। इसी अभाव और अपने जीवन में घटित दुखद घटनाओं के कारण ही ये मानव समुदाय के दुख को पहचान सके। आगे देखेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। इन्होंने स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय कहते हैं सेल्फ स्टडी को। नागार्जुन ने विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। आगे देखेंगे। और श्रीलंका चले गए, वहां भी संस्कृत के आचार्य बन गए। कवि नागार्जुन को अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्वतंत्र भारत में भी कई बार जेल जाना पड़ा। दलितों और शोषितों के पक्षधर नागार्जुन हिंदी साहित्य जगत में बाबा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इनको बाबा कहा जाता था। इस महान विभूति का 87 वर्ष की आयु में सन 1998 को निधन हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हुई। तो इसको भी मैंने अंडरलाइन दिया हुआ है। और बाबा नाम से जाने जाते, इसको भी आप अंडरलाइन देंगे। और उस संस्कृत के आचार्य थे, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। आगे इनके काव्य संग्रह रचनाएं देखेंगे। काव्य संग्रह। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नवत हैं या रचनाएं निम्नवत हैं। काव्य संग्रह पहला युगधारा, इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन दी है ये बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके OMR शीट होती है उसमें भरने के लिए आते हैं, तो आपको वही रचनाएं इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन की है वो आपको याद रखना है। काव्य संग्रह इनकी थे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उपन्यास इनका था रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, दुख मोचन, वरुण के बेटे। खंडकाव्य इनका था भस्मांकुर, ये भस्मांकुर याद रखना है आप लोगों को। और लास्ट निबंध इनका था महाप्राण निराला। तो इस तरीके से इनकी ये रचनाएं और उपन्यास जो मैंने अंडरलाइन की है इंपॉर्टेंट है, वो आपके बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस के उसमें पूछे जा सकते हैं। अगले आपके जो राइटर हैं उन पर मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगी। हो सकता है वो जो वीडियो हो वो शायद लास्ट हो, क्योंकि आप लोगों के ये खत्म हो चुके हैं। मैं जो लेखक थे आपके गद्यखंड के उनका पूरा करवा चुकी हूँ 9वीं के विद्यार्थियों को। और जो पद्यखंड के जीवन परिचय चल रहे थे, ये हमारा अगला जो वीडियो होगा वो शायद लास्ट होगा इस टॉपिक पे। फिर मैं अगले टॉपिक में साइंस पर चर्चा करूँगी। साइंस का जो भी मैटर चल रहा था उस पर आगे बात करूँगी, कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ।